नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। बीते रोज केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने एक बार फिर हेली कंपनियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हेली कंपनियों पर मुनाफा कमाने की होड़ में यात्रियों की जान जोखिम में डालने का आरोप एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। लोगों का आरोप है कि ज्यादा से ज्यादा कमाई के लालच में हेली कंपनियां नियम कायदों की तो धज्जियां उड़ा ही रही है, खराब मौसम में उड़ान भरकर यात्रियों की जान की परवाह भी नहीं कर रही है। हेली कंपनियों पर एक दिन में तय संख्या से ज्यादा उड़ान भरने के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर केदारनाथ में काम कर रही हेली कंपनियां किसकी शह पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रही हैं। यह हाल तब है जब 2 महीने पहले ही नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर 5 हेली कंपनियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना ठोकने के साथ ही 2 पायलटों का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस कार्यवाही के साथ ही DGCA ने हेली कंपनियों को कड़ी चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनियां मनमानी करने से बाज नहीं आ रही है। बीते रोज केदारनाथ में हुआ हादसा इसका ताजा प्रमाण है। अभी तक मिल रही सूचनाओं के मुताबिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना का मुख्य कारण खराब मौसम को माना जा रहा है। कल जब आर्यन कंपनी के हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी, उस वक्त घाटी में मौसम खराब था। हादसे के बाद की तस्वीरों में बारिश और हल्की बर्फबारी को साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे मौसम में उड़ान भरने की इजाजत क्यों दी गई। खराब मौसम के चलते केदारनाथ में विमान दुर्घटनाओं की घटना पहले भी हो चुकी है। एक दशक में यहाँ 7 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जून 2013 में आई महाप्रलय के वक्त घाटी में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए निकला सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था। उस हादसे में सेना के 20 अधिकारी और जवान शहीद हो गए थे। तब भी खराब मौसम के चलते विमान पहाड़ी से टकरा गया था। कल हुई दुर्घटना की वजह भी खराब मौसम के कारण विमान का पहाड़ी से टकराना बताया जा रहा है। इसी साल 31 मई को केदारनाथ में लैंडिंग के वक्त एक बड़ा हादसा टल गया। जब लैंडिंग से ठीक पहले एक हेलीकॉप्टर 180 डिग्री पर घूम गया, तब उसमें सवार यात्रियों के साथ ही हेलीपैड पर खड़े सैकड़ों यात्रियों की जान पर बन आई थी। उस घटना के बाद DGCA ने 7 और 8 जून को एक टीम भेजकर केदार घाटी में काम कर रही हवाई सेवाओं के सुरक्षा मानकों की जांच की थी। DGCA की जांच टीम ने हेली सेवाओं के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई थी, जिसके बाद विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए थे। 13 से 16 जून तक हुई विस्तृत जांच में खुलासा हुआ था कि 5 कंपनियों ने उड़ान का सही और पूरा रिकॉर्ड ही नहीं रखा था। इसकी तहकीकात करने पर इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। हेली कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की हवस में तय संख्या से ज्यादा उड़ानें भर रही हैं। 13 से 16 जून तक हुई विस्तृत जांच में खुलासा हुआ था कि 5 कंपनियों ने उड़ानों का सही और पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा था। इसकी तहकीकात करने पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि हेली कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की हवस में तय संख्या से ज्यादा उड़ानें भर रही थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर निजी हेली कंपनियों को यात्रियों की जान से खेलने की इजाजत कौन दे रहा है। हवाई यात्रा के लिहाज से केदार घाटी की परिस्थितियां बेहद खतरनाक है। 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। केदारनाथ तक पहुंचने का रास्ता बेहद संकरा है, जहां हेलीकॉप्टर बहुत नीचे उड़ान भरते हैं। बरसात के मौसम में पूरी घाटी में कोहरा छा जाने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकों में हवाई सेवा के संचालन के लिए डबल इंजन के हेलीकॉप्टर ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन केदारनाथ में हवाई सेवा दे रही कंपनियों के ज्यादातर विमान सिंगल इंजन वाले ही हैं। VIP मूवमेंट के दौरान ही डबल इंजन वाले विमान यहाँ उड़ान भरते हैं। ये साफ है कि सामान्य नागरिकों की सुरक्षा की चिंता न तो निजी कंपनियों को है और न ही उन्हें लाइसेंस देने वाली सरकार को। केदारनाथ में हेली कंपनियों के साथ समन्वय बनाने का जिम्मा गढ़वाल मंडल विकास निगम को सौंपा गया है। हेली सेवाओं के ओवरऑल सुपरविजन की जिम्मेदारी स्थानीय SDM की होती है, लेकिन इसके बाद भी कंपनियों द्वारा मनमानी किया जाना बताता है कि समन्वय और सुपरविजन दोनों की हकीकत क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।